नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का हम अध्ययन कर रहे थे। कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध प्रारंभ होने ही वाला है। अर्जुन के हृदय में द्वंद्व मचा हुआ है। वह जहाँ एक और युद्ध न करने की इच्छा व्यक्त करता है, वहीं श्री कृष्ण उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसी स्थिति में अर्जुन स्वयं श्री कृष्ण से पूछता है कि आप बताइए, मैं क्या करूं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य तय अहम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोषो हत स्वभाव। अर्जुन कहता है कि कायरता रूपी दोष से मेरा क्षत्रिय स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मेरा चित्त विभ्रमित हो गया है। ऐसी स्थिति वाला मैं त्वाम पृच्छामि, आपसे पूछता हूँ, यत् निश्चितम श्रेय, जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, तत् में ब्रूहि, वो आप मेरे लिए बताएं। अहम ते शिष्य, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। माम त्वाम प्रपन्नम शाधि, इसलिए प्रपन्नम शरण में आए हुए माम मुझे, त्वाम शाधि आप शिक्षा दें। अर्जुन श्री कृष्ण से शिष्य भाव से अपना कल्याण का मार्ग पूछता है। अर्जुन यहाँ किसी अधिविद्या की मांग नहीं कर रहा। वह ज्ञान का अन्वेषक नहीं है। वो तो एक कर्मशील मनुष्य है और अपने इस स्थिति में कर्तव्य कर्म को जानना चाहता है। अर्जुन वस्तुतः अत्यंत पीड़ित है। अतः वो इस समय कहता है कि मैं श्री कृष्ण की शरण में आ चुका हूँ। प्रस्तुत पद्य में अपनी इसी शरणागति में कारण देते हुए वो श्री कृष्ण से कहता है, न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यत् शोकमुच्छोषणं मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावापत्य सत्यं रिक्तं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। ही निश्चित रूप से भूमौ पृथ्वी पर असपत्नम, सपत्न शत्रु को कहते हैं। असपत्न का अर्थ है शत्रु विहीन या निष्कंटक। रिद्धम राज्यम, एवं धन धान्य से संपन्न राज्य को, सुराणाम आधिपत्यम अपि, और देवताओं के स्वामित्व को भी, अवाप्य प्राप्त करके, अहम तत् न प्रपश्यामि, मैं उस उपाय को नहीं देखता, यत् जो मम इंद्रियाणाम, मेरी इंद्रियों को, उत्शोषणम सुखाने वाले, शोकम शोक को, अपनुद्यात् दूर कर सके। अर्जुन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से ऐसा उपाय पूछना चाहता है जो उसकी इंद्रियों को सुखाने वाले, शोक को दूर कर सके और उसे सदा के लिए सुखी बना सके। अर्जुन द्वारा विचार व्यक्त करने के बाद उसने क्या किया, इसका विवरण अगले श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को कर रहे हैं। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परं तप न योस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः।
परम तप, हे शत्रुओं को संताप देने वाले राजा धृतराष्ट्र, गुड़ाकेश, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने ऋषिकेशम, इंद्रियों को वश में करने वाले श्री कृष्ण से एवं उक्तवा, ऐसा कहकर कि न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूँगा। इति उक्त्वा, भगवान श्री कृष्ण को ऐसा स्पष्ट रूप से कह करके तुष्णिम बभूव, वह चुप हो गया। गुड़ा का नींद को कहते हैं गुड़यति संकोचयति देहेन इंद्रियान आदिनी, स गुड़ तम आकति प्रकाशयति इति गुड़ा का। नींद को अपने वश में रखने के कारण अर्जुन को गुड़ाकेश कहा जाता है। अर्जुन के कहकर चुप हो जाने पर इस विषय में संजय धृतराष्ट्र से कह रहा है, तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्न इव भारत, सेनयोर्भयो मध्ये विषीदन्तम् इदं वच। भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, तम विषीदन्तम, उस विषाद करते हुए अर्जुन से ऋषिकेश श्री कृष्ण ने उभयो सेनयों मध्य, कौरव और पांडव दोनों सेनाओं के बीच में प्रहसन ह्यु, हंसते हुए इदम वच उवाच, ये वचन कहे। श्री कृष्ण अर्जुन को दिया गया जो उपदेश है वो इसके बाद शुरू होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो गीता का उपदेश ही अब 11वें श्लोक से प्रारंभ हो रहा है। इससे पूर्ववर्ती जो श्लोक थे वो उपक्रम के रूप में थे। अब आत्मज्ञान का जो सांख्यमय उपदेश है वो शुरू होता है। अशोचान अन्वशोच त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासु न अगतासुश्च नानुशोषन्ति पंडिता। त्वं अशोचान अन्वशोच। यहाँ पर आत्मज्ञान की प्रस्तावना में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अशोच्यान, न शोक करने योग्य जो स्वजन गुरुजन आदि हैं उनका तो अन्वशोच शोक करते हो, और प्रज्ञावादान भाष से पंडितों की सी बातें करते हो। पंडिता, लेकिन जो पंडित जन हैं जिनके गतासून प्राण निकल चुके हैं और आगत असून जिनके प्राण नहीं गए हैं, न अनुशोचन्ति, उनके लिए शोक नहीं करते। पंडित शब्द का प्रयोग यहाँ आत्मज्ञानी लोगों के लिए हुआ है, क्योंकि पंडा से इतच प्रत्यय के संयोग से पंडित बनता है। पंडा कहते हैं सद असत विवेकिनी बुद्धि पंडा। तो सद असत का भले बुरे का ज्ञान कराने में जिनकी बुद्धि समर्थ है, ऐसी पंडा का, ऐसी बुद्धि का जिसमें उदय हो गया हो, वो पंडित है जो आत्मज्ञानी लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पंडितों की दृष्टि में सच्चिदानंद ब्रह्म ही नित्य और सत्य है, उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है, वो ही सबका आत्मा है, उसका किसी भी प्रकार से हम विनाश नहीं कर सकते। शरीर अनित्य है, वो ज़्यादा लंबे समय नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा और शरीर का संयोग वियोग व्यावहारिक दृष्टि से अनिवार्य होते हुए भी वस्तुतः स्वप्न की भांति कल्पित है। अतः ऐसी स्थिति में किसके लिए शोक करें और क्यों करें? आत्मा की अमरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं
कि आत्मा के नाश के भय से शोक किया जाए तो वो भी सर्वथा अनुपयुक्त है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। न तो एयम अहम जातु न असम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। न तो एवं, न तो ऐसा है, अहम जातु न आसम, कि मैं आत्मस्वरूप में किसी काल में न आसन नहीं था, त्वम न आसी, अथवा आत्मस्वरूप तुम नहीं थे, इमे जनाधिपा न आसन, क्या आत्मस्वरूप ये लोग, ये राजा लोग किसी समय नहीं थे। न च एवं एव वयम सर्वे, न ही ऐसा ही है कि वयम सर्वे, हम सब आत्मरूप से अतः परम, इससे आगे न भविष्यामः, नहीं रहेंगे। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के शोक के निमित्तों को 3 भागों में बांट करके कह रहे हैं। पहला, युद्ध द्वारा गुरुजन और स्वजनों की आत्मा नष्ट हो जाएगी। दूसरा, युद्ध के द्वारा उनके शरीर नष्ट हो जाएंगे। और तीसरा, युद्ध के द्वारा उनको मारकर अर्जुन धर्म से च्युत हो जाएगा। श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि ये तीनों ही निमित्तों से अर्जुन का शोक करना उचित नहीं है। इसके बाद वो आत्मरूप से सबकी नित्यता सिद्ध करके कहते हैं कि तुम जिनके नाश की आशंका कर रहे हो, उन सबका या तुम्हारा किसी भी काल में अभाव नहीं हो सकता। वर्तमान शरीरों की उत्पत्ति से पहले भी हम थे, बाद में भी रहेंगे। शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, अतः नाश की आशंका से इन सब के लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। धन्यवाद।